तो गाइज आज के जो स्टोरी का टाइटल है ये है सीक्रेट टू विन लेजीनेस। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य और टू का मतलब यहाँ पे पर, विन का मतलब होता है विजय पाना, जीतना, और लेजीनेस का मतलब होता है रहस्य, आलस्य। ठीक है, आलस्य। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। लेजीनेस मतलब आलस्य। तो इसका मतलब हो जाएगा आलस्य पर विजय पाने का रहस्य। ये है स्टोरी का टाइटल। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। इसके बगल में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वर्ड देखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। चलिए गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है। और आप लिसनिंग नहीं करते हैं, अंग्रेजी में सुनते नहीं हैं, तो देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका आप बताने वाली हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उस पर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, विथ सबटाइटल्स, यानी कि सीक्रेट टू विन लेजीनेस के बारे में आज आपने पढ़ा। ठीक है, आज आप पढ़ोगे तो इस पे आपको वीडियो मिलेगा और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको देखना है, सेम वही चीज़ें इसमें रहेगी। ठीक है, वही सेंटेंसेज, वही वर्ड्स, और नीचे इसके जो है यहाँ पे आपको सबटाइटल दिखेगा। ठीक है, तो आप लिसनिंग जरूर करिए, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जब आप मेरे वीडियोज को देख लेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाली सारी जो पूरी वीडियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, तो जब आप इसको सबटाइटल के जरिए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें मतलब ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, कि ये क्या कह रहा है, इंग्लिश में कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस सेंटेंस के बारे में, इन सभी वर्ड्स के बारे में आप जान चुके हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी और बहुत जल्द आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है कि इसको सुनना है, सेम इसी स्टोरी को। चलिए शुरू करते हैं। अमन था ब्राइट, एक होशियार। ब्राइट का मतलब चमकीला भी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्राइट का मतलब है होशियार। अमन एक होशियार बट लेकिन लेजी बॉय, लेकिन आलसी लड़का था। अमन एक होशियार था बट वह आलसी था। ही हैड बिग ड्रीम्स। ही हैड यानी कि उसके पास था, बिग ड्रीम्स मतलब बड़े सपने, उसके बड़े सपने थे। बट लेकिन एवरी टाइम यानी कि हर समय या फिर हर बार, हर समय ही ट्राइड वह कोशिश करता था। ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ट्राइड, मतलब कि वह कोशिश करता था हर समय या फिर हर बार। क्या? टू स्टडी यानी कि पढ़ने की, और एक्सरसाइज और व्यायाम करने की। हीज लेजीनेस उसके आलस्य टूक ओवर। ठीक है, टेक ओवर एक फ्रेजल वर्ब होता है, तो टेक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है टूक। टेक ओवर का मतलब होता है हावी हो जाना। ठीक है, तो उसके जो आलस्य है वो हावी हो जाता था, मतलब कि जब भी वह पढ़ने की या फिर व्यायाम करने की कोशिश करता था तो उसका आलस्य, उसकी लेजीनेस जो है उस पर हावी हो जाता था। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था। ठीक है, वह हमेशा कहता था आई डू इट टुमारो। आई मतलब आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आई, यानी कि मैं करूँगा। आई डू इट यानी कि कोई भी काम को वो कल के भरोसे छोड़ देता था। ठीक है, वो बोलता था कि मैं इसे कल करूँगा। बट लेकिन टुमारो, लेकिन कल नेबर केम यानी कि कभी नहीं आता था। ठीक है, नेबर का मतलब होता है कभी नहीं, केम कम का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो वो कोई भी काम करता था तो वो बोलता था कि मैं कल करूँगा। ठीक है, और कल कभी उसका नहीं आता था। वन डे एक दिन, अमन्स ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी, तो इसका मतलब हो जाएगा अमन के दादाजी। यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा इसका मतलब है कि। विजिटेड, देखिए विजिट का मतलब होता है किसी के यहाँ मिलने जाना या फिर मिलने आना किसी के यहाँ, तो इसका यहाँ पे है मिलने आए, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अमन के दादाजी मिलने आए, ही आया है यहाँ पे अमन के लिए कि अमन से मिलने आए। ठीक है, उससे मिलने आए। सीइंग का मतलब है देख कर। अमन्स हैबिट्स मतलब कि आदतों। अमन्स यहाँ पे भी जो एस लगा है पोस्टऑफी एस, इसका मतलब है कि। अमन की आदतों को देखकर ही गेव हिम, उन्होंने उसे दिया। ही आया यहाँ पे दादाजी के लिए कि दादाजी ने, गिव का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये भी जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है।
ही मैं है अमन के लिए, उन्होंने उसे दिया, अमन को दिया अ स्मॉल एक छोटा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, लॉक्ड यानी कि बंद किया हुआ, ठीक है। लॉक का मतलब होता है बंद करना, उसका सेकेंड फॉर्म है लॉक मतलब बंद किया हुआ बॉक्स। उन्होंने बंद किया हुआ एक बॉक्स दिया एंड सेड और कहा इनसाइड दिस बॉक्स यानी कि इस बॉक्स के अंदर, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, दिस बॉक्स यानी कि इस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर इज द सीक्रेट, इज मतलब कि है, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, कि रहस्य है टू विनिंग यानी कि जीतने का या फिर विजय पाने का, लेजीनेस मतलब होता है आलस्य, ठीक है, कि आलस्य पर विजय पाने का, आलस्य से जीतने का इस जो है बॉक्स में एक रहस्य है, ऐसा दादाजी ने उससे कहा और बॉक्स उसको दे दिया, किसको, अमन को। बट लेकिन यू कैन ओनली ओपन, लेकिन तुम इसे ओपन कर सकते हो यानी कि तुम इसे केवल खोल सकते हो, ईट यानी कि इसे, कब, आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, एक प्रीपोजिशन होता है, कंप्लीटिंग यानी कि पूरा करना, ठीक, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, उसका आईएनजी फॉर्म है कंप्लीटिंग। देखिए कहीं पे भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगा तो वहाँ उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा देखेंगे कि वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आता है। तो वर्ब को नाउन में बनाने के लिए, नाउन में चेंज करने के लिए हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे है आफ्टर कंप्लीटिंग यानी कि कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद तुम इस बॉक्स को खोल सकते हो। वन प्रोडक्टिव टास्क, वन मतलब कि एक, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक यानी कि जो कार्य है उसको अच्छे से करना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव, ठीक है। टास्क मतलब कि कार्य, उत्पादक कार्य यानी कि अच्छा कार्य, अच्छे से कार्य को करना है, अगर तुम काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। ईच डे यानी कि ईच का मतलब है कि प्रत्येक, डे यानी कि दिन, ठीक है। फॉर अ वीक यानी कि हफ्तों तक, ठीक है, हफ्तों तक, एक हफ्ते तक, फॉर अ वीक यानी कि एक हफ्ते तक अगर तुम इस काम को, उत्पादक कार्य को पूरा कर लेते हो यानी कि अच्छे से काम कर लेते हो एक हफ्ते तक, तब जाके तुम इस बॉक्स को खोल सकते हो। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। अमन स्टार्टेड स्मॉल, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, स्मॉल यानी कि छोटी शुरुआत की, ठीक है उसने। तो अमन ने छोटी शुरुआत की ऑन द फर्स्ट डे मतलब कि पहले दिन से, इसका मतलब हो जाएगा ही ओक यानी कि वह उठा, ओक अप, ठीक है, वेकअप होता है तो उसका पे सेकेंड फॉर्म दिया है ओक अप, मतलब कि उठा अर्ली यानी कि जल्दी, ठीक है, वह पहले दिन जल्दी उठा। द नेक्स्ट डे और अगले दिन ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की, ठीक है, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, उसका सेकेंड फॉर्म है फॉर एन आवर यानी कि एक घंटा, अगले दिन उसने एक घंटा पढ़ाई की। बाय द एंड ऑफ द वीक यानी कि सप्ताह के अंत में, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द वीक मतलब हो जाएगा कि सप्ताह के अंत तक। ही वॉज कंप्लीटिंग यानी कि वह कंप्लीट कर रहा था, वह पूरा कर रहा था, टास्क मतलब कि काम, ठीक है, वह काम पूरा कर रहा था सप्ताह के अंत तक। एफर्टलेसली मतलब कि बिना किसी प्रयास के, ठीक है, एफर्ट मतलब होता है प्रयास और एफर्टलेसली का मतलब हो जाएगा बिना प्रयास के, बिना किसी प्रयास के वह एक हफ्ते तक जो है, सप्ताह के अंत तक वह अपने काम को पूरा कर रहा था। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है कि उत्साहित, ठीक है, उत्साहित होते हुए। ही ओपन उसने खोला, ओपन का सेकेंड फॉर्म है द बॉक्स यानी कि बॉक्स को उसने खोला। इनसाइड यानी कि अंदर, आगे देखते हैं। देयर वॉच यानी कि था, देखिए देयर का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉच, देयर वॉच था क्या, जस्ट यानी कि बस, अ स्मॉल नोट यानी कि एक छोटा सा नोट, उस बॉक्स में उसे बस एक छोटा सा नोट मिला, ठीक है, एक छोटा सा नोट था। द सीक्रेट टू बीटिंग लेजीनेस, ठीक है, बीट का मतलब होता है पीटना और यहाँ पे बीटिंग लेजीनेस का मतलब हो जाएगा कि लेजीनेस को हराना, ठीक है, लेजीनेस मतलब कि आलस्य को हराने का रहस्य, इसका मतलब हो जाएगा। ईच मतलब कि है एक्शन, ठीक है, एक्शन मतलब होता है कार्रवाई, तो आलस्य को हराने का जो रहस्य वो है कार्रवाई है। द मोर यू मूव यानी कि द मोर यानी कि जितना अधिक, इसका मतलब हो जाएगा यू मूव, आप चलते हैं, मूव का मतलब होता है चलना, हिलना, जितना अधिक आप चलते हैं,
द लेस लेजी, लेस मतलब कि उतना कम, द लेस यानी कि उतना कम, लेजी यानी कि आलस्य यू फील आप महसूस करते हैं। उतनी ही यहाँ पे उतना कर लेना है, ठीक है, उतना ही कम, कम यहाँ पे काम नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेस का मतलब होता है कम, आलस्य महसूस आप करते हैं मतलब कि आप जितना आप काम करेंगे, जितनी अपने काम में बिजी रहेंगे, उतना ही आपको आलस्य की जो प्रॉब्लम है वो कम होती जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। अपने आप को क्या करना है, बिजी रखना है, अपने आप को इतने सारे कामों में बिजी रखना है कि आपको आपके माइंड में नींद का जो लेजीनेस जो वर्ड है ये आए ही नहीं आपके माइंड में। लेकिन ये कब नहीं आएगा, जब आपके पास काम होगा। हमारे पास जब काम नहीं रहता है, कोई हमारे दिमाग पे टेंशन नहीं रहता है, टेंशन नहीं लेना है, मेरा मतलब वो नहीं है कि टेंशन में रहना है, नहीं, काम से रिलेटेड आपको अपने माइंड को ये सिग्नल देते रहना है कि हमें ये काम करना है, इस काम करने के बाद अगला काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप अपने माइंड को सिग्नल देते रहेंगे तो आपको लेजीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी और नींद नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से है जो अमन ने भी किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन है कि द मोर यू मूव, जितना आप अधिक चलते हैं उतनी ही कम आपको आलस्य महसूस होती है, ठीक है। मतलब जितना काम आप करेंगे उतना ही आप काम में बिजी रहेंगे, नींद नहीं आएगी। अमन ने क्या किया, मुस्कुराया, स्माइल का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, स्माइल मतलब मुस्कुराया, और रियलाइजिंग दैट, और यह एहसास करते हुए, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, एहसास, ठीक है, उसे एहसास हुआ या फिर एहसास करते हुए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हीज यानी कि उसका ओन एफर्ट मतलब अपना प्रयास, उसकी अपनी प्रयासों ने हैड चेंज मतलब बदल दिया था, ठीक है। ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हिम यानी कि उसे, उसके अपनी प्रयासों ने उसे बदल दिया था। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से ही नेवर, नेवर मतलब कि कभी नहीं, ही यानी कि उसने कभी नहीं लेट लेजीनेस कंट्रोल हिम, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, किस चीज़ पर, किस चीज़ को नियंत्रित करना। तो उसने आलस्य को कभी नियंत्रित नहीं करने दिया, मतलब आप बोल सकते हैं कि हावी नहीं होने दिया, ठीक है। यहाँ पे लेट मतलब किसी काम को करने देना, तो उसने नहीं होने दिया। नेवर मतलब कि कभी नहीं, ही यानी कि उस पर, ठीक है। वो जो है आलस्य को कभी हावी नहीं होने दिया, अगेन यानी कि फिर से, ठीक है। उस दिन से वह उसे कभी आलस्य महसूस नहीं हुआ, आलस्य को उसने हावी नहीं होने दिया, आलस्य को अपने आप पर नियंत्रित नहीं होने दिया, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये जो स्टोरी है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो करा रही हूँ, आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये सबसे पहला है, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।